हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो के अंदर समझते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, जिसको हम कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहते हैं। तो इसका जो सबसे पहले स्टेटमेंट है उसको जान लेते हैं। जो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट इसका होता है कि जो अगर हम किसी बॉडी पर, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पर शो किया हुआ है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगा के उसको एक इनिशियल पोजीशन से उसको किसी दूसरी पोजीशन में यहाँ पर हम ला देते हैं, और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लेते कुछ है और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ है, तो इस प्रोसेस में जो वर्क किया जाता है वो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक जो हमारी एनर्जी होती है उसके बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि जो वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ पर अगर उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है तो वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी 1/2 mv², और यहाँ पर अगर फाइनल वेलोसिटी इसकी, क्योंकि बॉडी को फोर्स लगा के एक मोशन दिया गया है, तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी वहाँ पर कवर करेगी। तो जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा तो उसकी वजह से एक वर्क यहाँ पर होगा। तो ये वर्क इन यहाँ पर जो बॉडी की जो यहाँ पर ये पिंड को हमने एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर पहुँचाया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पर ये इक्विवेलेंट वहाँ पर होगा। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसको हम डेरिवेशन पे आते हैं कि इसको हम डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल इसका डेरिवेशन है और छोटा सा एक डेरिवेशन है बस यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा वर्क होता है, सिंपल जो उसकी डेफिनेशन होती है वर्क की, वो क्या है। वर्क जो कार्य हमारा है, वर्क इज इक्वल टू होता है, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखें तो F.D ये लिखेंगे कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक वर्क के इक्विवेलेंट यहाँ पर होता है। तो और इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, F.D cos थीटा। ये जो थीटा है यहाँ पर, यह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है उसके बीच का एंगल है। तो हम देख रहे हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो एंगल यहाँ पर है वो 0 डिग्री है। तो cos 0 यहाँ पर एक तरीके से 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे F.D cos 0 डिग्री और cos 0 1 हो जाएगा। तो F.D यहाँ से निकल के आता है, ये हुआ। और क्योंकि न्यूटन्स लॉ अगर हम यहाँ पर लगाएं तो देखते हैं कि जो F इक्वल टू होता है वो ma होता है। अगर इस बॉडी का मास m है और इसमें एक्सेलरेशन देखते हैं वो अगर वो a है, देन F इक्वल टू ma हम इसको यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से अगर पुट करें तो ये आ जाएगा यहाँ से F की जगह लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू में d डिस्प्लेसमेंट। इसको इक्वेशन 1 यहाँ पर हम मान लेते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन है, मास है जो बॉडी के अंदर है। तो अब हम इसमें समझते हैं कि जो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें। इनिशियल वेलोसिटी हमने u मान रखी है, फाइनल वेलोसिटी v मान रखी है। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का हेल्प लें हम, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ मोशन एक है v² बराबर u² प्लस में 2as। तो यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2a एक्सेलरेशन और उसका डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट d मान रखा तो इसको हम यहाँ से d मान सकते हैं, ये वाला। तो इसको थोड़ा सा अगर हम हल करें तो देखते हैं कि यहाँ से जो ये निकल के आएगा, तो 2as की अगर बात करी जाए या 2ad डिस्प्लेसमेंट d है, तो यहाँ से v² माइनस u² हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। और अगर a इंटू d की आएगा तो 1/2 यहाँ से v² माइनस u² इसको लिखा जा सकता है इस तरह से। तो ad जो यहाँ पर है उसको हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं, जो यहाँ पर इक्वेशन 1 में ad यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से इसको इसमें पुट करते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो इक्वेशन 1 से जो वर्क यहाँ पर होगा दैट इज़ इक्वल टू मास और a इंटू डी की वैल्यू हम वहाँ से लिख सकते हैं 1/2 यहाँ पर
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसको यहाँ से लिखा जा सकता है 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। तो ये एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये इसकी K1 मान सकते हैं, ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और ये दोनों ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर यहाँ पर होता है, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करता है इस तरह से। तो ये इसके अंदर हमें प्रूफ करना था एग्ज़ाम के अंदर, खासकर पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम के अंदर ये 2 नंबर में यहाँ पर ये पूछा जाता है, और 2 मार्क्स में इतना हमें काम यहाँ पर करना पड़ेगा। छोटा सा इसका डेरिवेशन दिखाना पड़ेगा, और ज़्यादा ये समय नहीं लेता है, 2 मिनट से ये मुश्किल से लेगा, और कम से कम 2 नंबर में ये पूछा भी जाता है। तो ये थी वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं। तो आई होप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।